गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हम जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और जब कंडक्टर के एंड पे अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं और इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जानते हैं। तो हमारे इस वीडियो के अंदर जो है हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है डिराइव करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमें एक नई टर्म और पढ़नी है जिसको हम मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की जो एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एज द मोबिलिटी। तो सबसे पहले हमें मानना है कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसके अंदर जो है n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्योंकि दे आर द n फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने u1, u2 और u3 एंड अप टू un तक डिनोट किया है। उसके बाद उसका जो मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम भी हम पढ़ चुके हैं कि दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम लिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं और मीन रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ बार से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली हमने लेट द टाइम टेकन बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो हम रिलैक्सेशन टाइम को अगर हम टॉ 1 बार, टॉ 2 बार एन अप टू टॉ 3 बार एन अप टू टॉ n बार से अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो बेसिकली जब उनका कोलिजन होगा तो डेफिनेटली उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज़ u1 प्लस a टॉ 1 बार। सो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? हम जानते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये एक्सप्रेशन जो है आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करी है। दिस इज़ अ वेलोसिटी एक्सप्रेशन आफ्टर कोलिजन एंड जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होगी u2 प्लस a टॉ 2 बार एंड दिस इज अप टू un प्लस a टॉ n बार। तो दीज आर द वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन्स। सो बेसिकली हम इन सब वेलोसिटीज़ का अगर जितने भी हमारे अनफ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की इन वेलोसिटीज़ का अगर मीन ले लेते हैं तो दैट एक्सप्रेशन विल गिव अस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या करते हैं vd से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इन सारी वेलोसिटीज़ जो कोलिजन के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर करी है उसका मीन हमें लेना है। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a टॉ 1 बार, सॉरी u2 प्लस a टॉ 1 बार, u2 प्लस a टॉ 2 बार एंड दिस इज़ अप टू un प्लस a टॉ n बार। और मीन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देयर आर अ नंबर ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको n से डिवाइड करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को हमें चेंज कर दिया, जितनी भी इनिशियल वेलोसिटीज़ थी उसको हमने साथ में लिख दिया u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un और यहाँ पर जो हमने इसमें a जो है वो कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा टॉ 1 बार प्लस टॉ 2 बार प्लस टॉ 3 बार अप टू टॉ n एंड दिस इज़ अपॉन n। हम जानते हैं कि जो मीन ऑफ थर्मल वेलोसिटीज़ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है वो ज़ीरो है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अप टू टॉ n जो है वो हमारा मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है और मीन रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ बार से डिनोट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को भी हमने रिप्लेस कर दिया किससे, टॉ बार से। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा vd इज इक्वल टू a टॉ बार होगा। उसके बाद में हमें बेसिकली दिस इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन एंड दूसरी ये चीज़ होती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो सेम रहता है। सो उस कंडीशन में सेम रहता है and this will be the direction of drift velocity will be in the opposite direction of electric field। अभी हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। vd इज इक्वल टू ये हमारा हो गया टॉ और अभी हमने जस्ट हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन मास। सो हमने यहाँ पर लिखा फोर्स अपॉन मास एंड फोर्स जो है वो किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द जो हमारा फोर्स होता है वो किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने इस फोर्स की वैल्यू रिप्लेस करी एंड दूसरी ये चीज़ है
सो वी डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टॉ अपॉन एम ई कैपिटल ई। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा टॉ एम ई माइनस ई एंड दिस विल कम आउट ई अपॉन एम टॉ वी अपॉन एल। यहाँ पर हमने ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी अपॉन एल, तो हमने ई को रिप्लेस कर दिया वी अपॉन एल। सो वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल अपॉन इंटू टॉ। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है एंड टॉ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करना है वो है हमारी मोबिलिटी। तो हमें बेसिकली मोबिलिटी के लिए मैंने जैसे आपको समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की एबिलिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ये जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस टॉ अपॉन एम ई कैपिटल ई। सो यहाँ पर ई और एम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो चेंज नहीं होता है, उसका मास भी चेंज नहीं होता है और किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम है उसे भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। सो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को जो है एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है, तो वी डी जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस म्यू, और इस कांस्टेंट का जो है वो म्यू है एंड माइनस म्यू ई, एंड जो हमारा म्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मोबिलिटी। म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी गिवन मेटल। सो हम इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं कि वी डी इज प्रपोज, क्योंकि ये कांस्टेंट है अगेन, तो वी डी इज़ प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो रेशियो, और दूसरी ये चीज़ होती है हमें मोबिलिटी को डिफ़ाइन करना है, तो मोबिलिटी को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे ले जाते हैं तो जो मोबिलिटी है दैट कम्स आउट वी डी अपॉन ई, यानी कि रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द मोबिलिटी एंड इट इज़ बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू। एंड दूसरी ये चीज़ होती है कि यहाँ पर हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, ई अपॉन एम टॉ ई। सो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपॉन एम टॉ ई अपॉन ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ ई अपॉन एम टॉ। सो म्यू इज इक्वल टू, म्यू मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई टॉ अपॉन एम। अगेन आपको यहाँ समझना है, ई इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एम उसका मास होता है, टॉ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोबिलिटी होती है, वैल्यू ऑफ मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने देखा कि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं तब तक जो है करंट जो है फ्लो नहीं होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड भी करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उसके ऊपर उसके एंड्स पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। सो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया है और इसकी हम एक जो है एक इमेजिनरी सरफेस जो है जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स है उसको कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है दैट इज़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू कंडक्टर, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, आई इज़ द करंट, और जो हम जानते हैं कि जो वी डी होती है वो क्या होती है, दिस इज़ इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ये सारे एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इन दैट केस, और अगर हमें a जो है वो दैट इज़ द एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर एरिया ऑफ कंडक्टर है तो अगर हम इतने से पोर्शन का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू लेंथ। लेंथ कितनी ली है हमने, डेल्टा एक्स। अगर हम इस वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a डेल्टा x से। ये थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसको दोबारा रीराइट कर देती हूँ। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम विल बी n a डेल्टा x। अगर सपोज हम इसमें से इस वॉल्यूम में कितना चार्ज एसोसिएटेड है उसको अगर हमने डेल्टा क्यू से एक्सप्रेस किया है तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, n a डेल्टा x इंटू ई। इस अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज से, तो हमें टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद दिस वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एक्स। अगर हम डिस्टेंस जो होती है वो अगर किसके बराबर होती है, डिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो हमारा जो वेलोसिटी है, सो इस कंडीशन में हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दी। सो वी आर रिप्लेसिंग डेल्टा एक्स। तो डेल्टा क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम दूसरा हम जानते हैं कि अगर हमारी जो करंट की डेफिनेशन होती है, करंट की डेफिनेशन के हिसाब से हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, आई इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा आई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। यहाँ पे डेल्टा टी डेल्टा ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। दिस इज़ द थर्ड रिलेशन। सो हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी जो होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू यू। तो अगर हमने यहाँ पर इसको म्यू यू से रिप्लेस कर दिया तो आई इज इक्वल टू एन ए ई म्यू ई। और ऑलमोस्ट ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड म्यू सब कांस्टेंट रहता है। तो वी कैन से दैट आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी डी, यानी कि जो हमारी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके साथ में जो है हमें एक छोटा सा रिलेशन और निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सपोज हमने कोई भी कंडक्टर के एंड्स पे अगर v जो है हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट अप्लाई किया है एंड उसका जो L है दैट इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉ ई अपॉन एम कैपिटल ई। और हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बराबर होता है वी अपॉन एल। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर रिप्लेस किया, तो वी डी इज़ इक्वल टू टॉ ई अपॉन एम वी अपॉन एल। और इसमें भी अगर हम इसको टॉ ई अपॉन एम और एल को अगर हम साइड में रख देते हैं और इसको ब्रैकेट में इनक्लूज कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहती है। सो फाइनली वी हैव एन एक्सप्रेशन वी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस के। सो दिस इज गिव यू द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम ओम्स लॉ डिस्कस करने वाले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।